अब एक प्रश्न है, परम पुरुष तो एकमात्र श्री कृष्ण ही हैं, बाकी सब तो कई बार स्त्री बन चुके हैं, अनंत जन्मों में अनंत बार। किंतु मैं संसारी जीव जो वर्तमान में पुरुष रूप में हूं, मैं किस प्रकार साधना करूं कि वे ही मेरे प्रियतम हैं और मैं उनकी प्रेयसी। क्योंकि मेरे तो रोम रोम में पुरुष होने का अहंकार भरा है, ये मेरे स्वयं का विचार है। बाकी अन्य पुरुषों का क्या अनुभव है ये मैं नहीं जानता। कृपया ये बताएं कि नारी भाव से मैं कैसे साधना करूं। काश अगर मैं नारी रूप में होता तो ये साधना करना कितना सुगम होता, किंतु ये भाव मैं कैसे लाऊं कि वे ही मेरे प्रियतम हैं और मैं उनकी प्रेयसी। तो पहले तो इनका ये जो डाउट है कि केवल मेरा ही विचार ऐसा है कि मैं ऐसा सोचता हूं, तो पहले अन्य पुरुषों से पता कर लिया जाए कि वो क्या सोचते हैं। कितने पुरुषों को प्रॉब्लम आती है ये भाव बनाने में, वो जरा हाथ खड़ा करें। किस किस को अपने आप को प्रेयसी मानने में दिक्कत आती है या अपने आप को पुरुष ही मानते हैं साधना करते समय और नारी नहीं मान पाते, वो लोग कृपया हाथ खड़ा करें। नीचे कर लीजिए, बस केवल एक दो लोग। तो ये तो बहुत अच्छी बात है अगर ये प्रॉब्लम सिर्फ एक ही दो लोगों के साथ है और बाकी लोगों ने सिद्धांत को समझ करके वैसी साधना करना प्रारंभ कर दिया है, तो ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि साधना तो हमको वैसे ही करनी पड़ेगी। तो ये जो समस्या है और ये जो इच्छा इन्होंने व्यक्त की है, काश में नारी होता तो साधना करना कितना सुगम होता, ये वास्तविकता है। नारियों के लिए साधना करना सुगम है प्रेयसी भाव से, और इसीलिए ब्रह्मा से जब पूछा गया कि संसार में सबसे बड़ा भाग्यशाली कौन है, तो ब्रह्मा ने क्या कहा, यही उत्तर दिया कि इस सृष्टि में, ये जो संसार है, इस सृष्टि में सबसे अधिक भाग्यशाली हैं स्त्रियां, क्योंकि उनको श्याम सुंदर को प्रियतम मानने में कोई प्रयत्न नहीं करना पड़ता। ऑलरेडी वो स्त्री हैं, स्त्री भाव है, और पुरुष केवल श्याम सुंदर ही हैं, तो आसानी से उनको प्रियतम मान सकती हैं। तो खैर, ये जो नारी बनने न बनने की बात है, पहले अनंत बार नारी बन चुके हैं, आगे भी बनते रहेंगे, ये सब तो शरीर संबंधी बात है। अगर हम ये सिद्धांत रियलाइज करें, बार बार इस सिद्धांत पर विचार करें कि मैं देह नहीं हूं, ये जो मेरे अंदर पुरुषत्व का भाव है, पुरुष होने का अहंकार है, अभिमान है, तो ये इसीलिए है, ये गड़बड़ यहां से प्रारंभ होती है कि हम अपने आप को देह मानते हैं। ईश्वरीय क्षेत्र में चलने के लिए, साधना करने के लिए, संसार से विरक्त होने के लिए, समर्पण के लिए, हर चीज के लिए सबसे पहला सिद्धांत तो हमको यही समझना है कि मैं शरीर नहीं हूं, आत्मा हूं। तो जितना जितना अपने आप को देह से ऊपर उठाकर आत्मा रियलाइज करने का प्रयास करेंगे, तो फिर ये प्रॉब्लम नहीं आएगी कि ये जो पुरुषत्व का अभिमान है, पुरुष तो हम शरीर को मानते हैं, पुरुष शरीर में है इसीलिए पुरुष मानते हैं। लेकिन अगर आत्मा रियलाइज करें तो आत्मा के लिए तो सारे वेद शास्त्र कह ही रहे हैं कि वो स्त्री है। ब्रह्मा, शंकर इत्यादि सभी स्त्रियां हैं, जितनी अनंत जीवात्माएं हैं वो सब स्त्रियां हैं। तो इसके लिए कुछ कठिनता अवश्य है पुरुषों के लिए, लेकिन असंभव नहीं। थोड़ी सी दिक्कत आएगी, क्योंकि शुरू से जब से पैदा हुए अपने आप को पुरुष ही माना है, इसीलिए कुछ तो प्रयत्न अधिक करना पड़ेगा स्त्रियों से अधिक। लेकिन ऐसा नहीं है कि प्रयत्न के बाद हम इसे कर नहीं सकते, अभ्यास हमको करना होगा। अभ्यास से हर चीज सुगम हो जाती।
जो कुछ भी आज तक हमने संसार में पाया है वो अभ्यास से ही पाया है, बिना प्रयत्न के, बिना अभ्यास के। तो जब हम पैदा हुए, बैठना, करवट लेना, चलना, सब कुछ जो भी सीखा है अभ्यास से सीखा। पैसा कमाना, नौकरी लग गई, जो भी कुछ काम कर रहे हैं, घर में खाना बनाना सीखा, हर काम तो अभ्यास से ही सीखा है। तो इसीलिए इस भाव को दृढ़ करने के लिए कि मैं उनकी प्रेयसी हूं, इसके लिए भी अभ्यास करना होगा। कैसा अभ्यास, साधना कैसे करनी है, वो तो श्री महाराज जी ने बहुत बार बताया है कि पुरुषों को भी साधना करते समय भाव देह से, ये जिस भाव देह को गोलोक चलने के लिए कहा जाता है कि आप अपने इस स्थूल शरीर को यहीं छोड़ दीजिए और भूल जाइए कि मैं कोई पुरुष हूं या स्त्री हूं इस शरीर से, और एक भाव देह बना करके कि मैं श्याम सुंदर की प्रेयसी हूं, उस दिव्य भाव देह से, यानी मन से जो देह हमको बनाना है, उस भाव देह से हम भगवान के लोक में जाते हैं, उस लोक में जाकर चिंतन करते हैं। ये हमको रूप ध्यान का तरीका बताया गया कि इस शरीर को भूल जाइए, आप यहाँ बैठे हैं और मन से एक सूक्ष्म देह, दिव्य देह जो श्याम सुंदर के समान ही दिव्य गुणों से युक्त है, ऐसी देह बनाकर आपको भगवान के धाम में चलना है और वहां चलकर फिर देखना है कि वृंदावन में श्याम सुंदर कहाँ बैठे हैं, किसी नदी के तट पर बैठे हैं या किसी कुंज में या राजमहल में कहाँ बैठे हैं, वो सब चिंतन करना। तो ऐसे ही पुरुषों को भी जब साधना करने के लिए बैठे तो भाव देह से, भीतर से अपने आप को 16 वर्षीय समस्त श्रृंगारों से युक्त गोपी भाव लेकर ऐसी स्त्री मानते हुए कि मैं श्याम सुंदर की प्रेयसी हूं और 16 श्रृंगार से युक्त हूं, जैसा जैसा श्रृंगार स्त्रियां करती हैं उन सब श्रृंगार आदि से अपने आप को युक्त करके और श्याम सुंदर की प्रेयसी मानकर व्याकुलता पूर्वक उनको पुकारना है कि प्रियतम श्याम सुंदर कब मिलेंगे, कब वो हमें प्यारी कहकर बुलाएंगे। अरे इन शब्दों को सुनने के लिए तो शंकर जी तरसते हैं। उन्होंने अपना पुरुषत्व भुला दिया, उनसे बड़ा पुरुष कौन होगा। मैंने आपको बताया है कि पार्वती जी हंसने लगी कि बड़े पुरुष बने घूमते थे और आज परम पुरुष के आगे इनको भी नारी बनना पड़ा। शंकरी नाम की गोपी बने बाकायदा श्याम सुंदर के रास रस को प्राप्त करने के लिए, जो निर्विकल्प समाधि में रहते हैं बाबा जी, वो स्त्री बन के डोल रहे हैं कि श्याम सुंदर मुझे प्यारी कहकर बुलाएं, एक बार मेरी ओर देखें, हमारी ओर भी कटाक्ष करें, हमसे भी कुछ कहें। ये शंकर जी की हालत है। तो फिर पुरुषों को क्या दिक्कत है जब बड़े बड़े भगवान ठाकुर जी के आगे अपनी भगवत्ता, अपना पुरुषत्व भूल जाते हैं। अर्जुन, वो भी अर्जुनी नाम की गोपी बन करके आया, अर्जुनी नाम की गोपी बना श्याम सुंदर को प्रियतम रूप में प्राप्त करने के लिए। तो इसीलिए ये कोई असंभव बात नहीं है और बहुत अधिक कठिन भी नहीं है। जैसे संसार में बड़े से बड़ा कठिन काम अभ्यास से हो जाता है, ऐसे ही इस पुरुषत्व के अहंकार को मिटाने के लिए भी हमें निरंतर अभ्यास करना होगा। सबसे पहला अभ्यास तो यही कि सबसे पहले तो यही भावना दृढ़ करनी है कि ये पुरुष तो मैं हूं ही नहीं, ये तो मेरी देह का नाम है। मैंने जबरदस्ती अपने आप को पुरुष मान लिया। अरे ये तो शरीर है, अनंत बार पहले भी स्त्री बना होऊंगा, किसी शरीर में रहा होऊंगा और आगे भी किसी जन्म में स्त्री बन सकता हूं। 84 लाख में भटकना है, भटक चुके हैं, तो फिर कौन कौन सा शरीर नहीं धारण किया, तो फिर केवल अपने आप को पुरुष ही क्यों माने। रही बात वर्तमान जन्म की कि वर्तमान में तो पुरुष होने का अहंकार रोम रोम में भर गया है, तो वो जैसे बचपन से अभ्यास करके हमको सिखाया गया कि हमारी इस बॉडी को पुरुष कहते हैं, तुम पुरुष हो वो स्त्री है, जैसे माइंड में भरा गया है,
और जैसे हमने उसको स्वीकार किया है, तो ऐसे ही अब जो सिद्धांत हमको बताया जा रहा है उसका बार बार रिवीजन, बार बार चिंतन करेंगे कि मैं देह नहीं हूं, आत्मा हूं, मैं उनकी प्रेयसी हूं, स्त्री हूं, तो धीरे धीरे वैसा भाव परिपक्व होने लगेगा। तो इसमें कोई बहुत अधिक कठिनता नहीं है। यही साधना पुरुषों को भी करनी है, जो स्त्रियां करती हैं, नारी रूप में अपने आप को फील करके, अनुभव करते हुए और भाव देह से स्त्री रूप बना करके ही श्याम सुंदर का रूप ध्यान करना है। अगर उनको प्रियतम रूप में प्राप्त करना है और सर्वोच्च भक्ति की कक्षा प्राप्त करनी है, तो इसके लिए ये अभ्यास तो दृढ़ करना ही होगा, परिपक्व करना ही होगा, बार बार सिद्धांत से मन को समझाकर। तो धीरे धीरे वो पुरुषत्व का अहंकार समाप्त हो जाएगा, क्योंकि वो अहंकार अपने आप को देह मानने के कारण है। तो जब तक अपने आप को देह ही मानते रहेंगे तब तो न संसार से विरक्त होंगे, तो पहला काम है वो ही नहीं हो पाएगा। फिर तो सारे घर वाले अपने लगेंगे, सारा संसार ही अपना लगेगा, फिर देह को ही सुखी करने के लिए दिन रात प्रयत्न करते रहेंगे। तो सबसे पहले तो यही सिद्धांत की गड़बड़ी मिटानी है कि मैं देह हूं। तो धीरे धीरे जितनी ये गड़बड़ी समाप्त होगी, अपने आप को आत्मा मानेंगे, तो धीरे धीरे इतनी कठिनता नहीं आएगी।